है। आज हम एक स्पेसिफिक केस की बात करेंगे जिसमें एक ही घर में, एक ही स्थान में मल्टीपल प्लैनेट्स, एक से ज्यादा प्लैनेट्स बैठते हैं, ग्रह बैठते हैं। तो किस किस तरह के योग बनते हैं? क्योंकि बहुत समय में लोगों को ये नहीं समझ आता है, अगर मेरे एक ही घर में तीन या चार, दो में फिर भी लोग थोड़ा बहुत एनालाइज कर लेते हैं, बट तीन या चार प्लैनेट अगर बैठ जाते हैं या उससे ज्यादा, तो कैसे हम जाने कि किस तरीके के आपको फल मिलेंगे? तो यहाँ एक एग्जाम्पल है। मैं एक पर्टिकुलर हाउस शेयर कर रहा हूं जिसमें यह एक धनु लग्न की कुंडली है। और इसमें 11वें घर में, जो कि तुला का राशि होती है, तुला राशि में सूर्य और शुक्र बैठे हैं। साथ ही में गुरु भी हैं और राहु भी हैं। अब इसको एक एक करके देखते हैं कि इसको कैसे देखना है। सबसे पहले देखिए, शुक्र और गुरु एक साथ बैठना 11वें घर में, ये बहुत शुभ होता है। गुरु शुक्र योग है ये, जिसमें दोनों के दोनों शुभ ग्रह आपके एक साथ बैठे हैं। सबसे बढ़िया क्या बात है कि शुक्र अपनी राशि में बैठा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो पहला योग यहां बना, गुरु शुक्र योग। अब देखिए, साथ ही में आ गया इसमें सूर्य। सूर्य आने से क्या योग बना? सूर्य और गुरु एक साथ होने से आपका गुरु आदित्य योग बन गया। और क्योंकि शुक्र वहां पे है और साथ में गुरु और ये हैं। और अगर आप इसमें ये देखें कि सूर्य जो है वो नाइन्थ का स्वामी है, नवे घर का लॉर्ड लॉर्ड है। तो नवे घर का स्वामी होने की वजह से सूर्य जाके बैठ गया है शुक्र और गुरु के साथ 11वें भाव में। तो ये लक्ष्मी योग भी एक तरीके का बनाता है। तो ऑलरेडी यहां देखिए कितने सारे योग आ गए। अब यहां पे क्योंकि राहु भी आ गया है, तो राहु आने से यहां क्या होता है कि राहु और गुरु, ये गुरु चांडाल योग बनाते हैं। तो गुरु चांडाल योग 11वें घर में होने से भी बहुत चीजों पे फर्क पड़ता है। अब यहां एक चीज और देखिए कि सूर्य जो है तुला राशि में नीच का माना जाता है। तो एक ये भी प्रिंसिपल आ गया कि सूर्य नीच का है। लेकिन क्योंकि शुक्र साथ बैठा है, तो उसका नीच भंग भी हो रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में हम कैसे जानें कि ये घर के हमारे किस तरीके से ये हमें इफेक्ट करेगा? तो पहली चीज तो इसमें यह है कि क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में है, तो ये इंसान जो है, इसकी लाइफ में मतलब हमेशा कुछ ना कुछ ये रहेगा कि शुक्र अपनी राशि में होने से आपको ये लग्जरीज, आपको विमेन के साथ उठना बैठना, ये सब काफी ज्यादा उस तरीके से रहता है जिसका शुक्र स्वराशि हो और स्ट्रांग हो। इस केस में शुक्र अस्त है सूर्य से, तो उससे वो चीजें थोड़ी कम हो जाती हैं। लेकिन मोटा मोटा ऐसा नहीं होगा कि ये इंसान लड़कियों से दूर रहेगा। राहु के होने से एम्प्लीफिकेशन होता है। और एक चीज और देखिए, राहु यहां बैठा है तो इसका एक और मतलब है कि केतु भी इस घर पे दृष्टि डाल रहा है। तो 11वां हाउस जो है, 11वां घर सबसे ज्यादा प्लैनेट से प्रभावित है। अभी हम बाकी प्लैनेट्स में नहीं जाएंगे कि और कहां से एस्पेक्ट आ रहा है, लेकिन यहां पे है। तो इस इंसान के लिए, जैसे इनकम को लेके गुरु चांडाल योग भी है, तो अनकन्वेंशनल मेथड से भी ये इंसान, ये जातक पैसा कमाएगा। क्योंकि यहाँ पे राहु और सन इकट्ठे भी हैं, इसकी वजह से बीच बीच में क्या होगा कि सडन राइज होगा, लेकिन बीच बीच में अचानक सडन लॉसेस भी होंगे। केतु की भी दृष्टि वहीं पे आ रही है, तो उस वे में ये कभी भी लाइक एक ऑर्गेनिक ग्रोथ वाला व्यक्ति नहीं होगा। इसमें अचानक से मल्टीप्लिकेशन वाले गेन्स होंगे, और लॉसेस भी बीच बीच में उस तरीके से ही आएंगे। यहां पे ये होगा, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंसान मतलब
मोटा मोटा आप ये देखिए कि सूर्य की जो अवस्था होती है, क्योंकि सूर्य नीच का है, चाहे नीच भंग हो रहा है, वो तकरीबन 35-36 साल के बाद वो उसका इफेक्ट काफी हद तक खत्म हो जाता है। तो उसके बाद इस इंसान की लाइफ में इनकम जो है, पैसा, वो काफी स्ट्रांग योग वाला बनेगा। अब क्योंकि राहु यहां पे आ रहा है, तो यहां पे एक चीज बहुत क्लियर है कि इस इंसान के लिए शुक्र की वजह से लग्जरी का अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा, लाइक लाइफ को एंजॉय करना मतलब अलग अलग तरीकों के जितने भी एंजॉयमेंट पॉसिबल हैं, ये इंसान करना चाहेगा। और क्योंकि सूर्य साथ है, तो ईगो और इनसिक्योरिटी भी इसमें काफी होगी, क्योंकि सूर्य वहां नीच का है। तो ऐसे इंसान की केस में क्या होगा कि इसकी मटेरियल लाइफ तो बहुत अच्छी पेस पे भागेगी, लाइक ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ योर सोशल थिंग बहुत तेज, लेकिन अंदर की जो पीस है वो स्लो चलेगी। तो इस तरीके के इंसान के साथ क्या होगा कि लाइफ में बहुत कुछ अचीव हो रहा होगा, लेकिन अंदर खालीपन बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि कुछ हो रहा है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन में, ये ऐसा नहीं है कि चार ग्रह हैं इस वजह से, बट क्योंकि सूर्य है और शुक्र के साथ है और राहु है, ये वाले तीन की वजह से इसमें इस इंसान को एक एडिक्शन होगा वैलिडेशन का। मतलब मेरी तारीफ होनी चाहिए, मुझे एडमायर करना चाहिए, डिजायर इन्फ्लुएंशियल बनने की, कहीं ना कहीं भाई आई शुड बी सीन एज हाई स्टेटस, मेरे को इस तरीके से देखना चाहिए लोगों को। तो दूसरे लोगों का अप्रूवल ऐसे इंसान को बहुत मैटर करेगा। अब आते हैं, ये जो वीनस कंबस्ट है, शुक्र जो अस्त है, इससे क्या होगा। अब शुक्र अस्त हो जाने की वजह से क्या है कि लग्जरी और वो सब तो बढ़ गया, लेकिन लव लाइफ में एक्सपेक्टेशन इश्यूज आ जाते हैं शुक्र के अस्त होने से। तो वहां पे शुक्र का अस्त होना, इस स्थिति में चाहे वो अपनी राशि में है, पर एक्सपेक्टेशन के इश्यूज आएंगे। कभी कभी ये होगा कि अट्रैक्शन तो हो जाता है जल्दी, लेकिन वो डीप फुलफिलमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहां राहु एम्पलीफायर है, तो मटेरियल चीजों में तो आगे बढ़ा रहा है, इनर पीस नहीं आ रही है। और क्योंकि इसमें केतु का एस्पेक्ट आने की वजह से क्या हो जाता है, हमेशा इस इंसान को लगता है लव लाइफ में, रिलेशनशिप में कुछ मिसिंग है। मतलब ये इंसान कभी भी उस चीज में कंटेंट फील नहीं करेगा कि हाँ, मतलब ये तो बहुत बढ़िया हुआ, नहीं, अरे ये सब हो गया, लेकिन ये होता तो और अच्छा था, ये होता तो और अच्छा था। तो एक्सटर्नली बाहर से इस इंसान को सक्सेस काफी मिलेगा, लेकिन अंदर से थोड़ा सा जैसे होता है खालीपन, वो रहेगा। अब इसमें और क्या चीजें आती हैं कि सोशली ये इंसान पावरफुल होगा, क्योंकि 11th हाउस आपके सोशल सर्कल का है। तो वहां पे वो सूर्य आपको पूरी वो ऊर्जा दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा गुरु चांडाल योग की वजह से। इन्फ्लुएंशियल हो जाएगा, क्योंकि गुरु साथ बैठा है और साथ ही में 11वें घर में, शुक्र के घर में ये सब है, तो अच्छा है। और गुरु जो है वो लग्नेश भी है इस केस में। तो ये है, लेकिन गुरु और शुक्र के जो काफी पॉजिटिव वो होते हैं, वो राहु, केतु और सूर्य ने यहाँ पर काफी हद तक कम कर दिए। तो ये इंसान जो 36 की उम्र के बाद बाकी चीजों में ठीक होगा, लेकिन राहु का इम्पैक्ट 42, 42 के बाद ही होगा।